भारतीय इंतखाबात में मोदी का इंतहा पसंदी का कार्ड फ्लॉप। मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब राख हो गया। 400 पार का नारा लगाने वाले 300 के हिंदसे को ना छू सके। बीजेपी और इत्तेहादियों को 292 सीटों पर बढ़तरी। कांग्रेस इत्तेहाद 234 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार हैं। तवक्को से कम नताज आने पर मोदी का चेहरा उतर गया। मोदी की नफरत, इंतहा पसंदी और इंतशार की सियासत, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में जोर का झटका लग गया। बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी को कांग्रेसी उम्मीदवार ने हरा दिया। बीजेपी अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकाम हो गई। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में राहुल गांधी के इत्तेहाद इंडिया ने मैदान मार लिया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। ममता बनर्जी ने मोदी। भारतीय जमात कांग्रेस का इंतखाबात में भारी मैंडेट मिलने का दावा। राहुल गांधी कहते हैं भारत ने फैसला दे दिया, मोदी नहीं चाहिए। हमने इलेक्शन हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी, आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। ये नताइज मोदी की शिकस्त हैं। मोदी का मीडिया आखिर तक खिलवाड़ करता रहा। एग्जिट पोल में मोदी को भारी अक्सरियत से जितवाया। असल नताइज से पहले ही भांडा फूट गया। अरविंद केजरीवाल ने मोदी की बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। राजस्थान में बीजेपी का एग्जिट पोल में 33 सीटें जीतने का दावा, वहां पर सिर्फ 25 सीटें हैं। मोदी मीडिया का राहुल के लिए 120 सीटों का दावा भी गलत निकला। राहुल गांधी 234 से ज्यादा सीटें ले गए। बेयकीनी से भारतीय स्टॉक मार्केट भी बैठ गई। भारतीय इलेक्शन में फिल्मी सितारों, क्रिकेटर्स और नामवर सियासतदानों का इम्तहान। हेमा मालिनी, कंगना रनावट, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर ने मैदान मार लिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान की भी सियासत में एंट्री। अदाकार मनोज तिवारी और अदाकारा रचना बनर्जी भी कामयाब। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा अमृतपाल भी जीत गए। हैदराबाद से एक मरतबा फिर मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी कामयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। पाक चीन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले में इश्तराक चाहिए। सरमायाकारी से बरामदात में इजाफा चाहते हैं। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों टिकटॉकर कत्ल। सेरेना मोबाइल मार्केट में नौजवान मोबाइल से वीडियो बना रहा था। गार्ड ने वीडियो बनाने से रोका और तैश में आकर गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में टिकटॉकर को तड़पते और गार्ड को करीब खड़े देखा जा सकता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर कत्ल की वारदातें MQM ने नस्लकुशी करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रब्ता। कराची में बढ़ते जराइम से मुतल्लिक आगाह किया। मोहसिन नकवी के खालिद मकबूल सिद्दीकी को कराची में जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मखसूस सीटों का केस, बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर जजिस के दरमियान मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। यह गलती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने गलती पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पार्टी इलेक्शन करा लेते तो मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। जस्टिस मुनीब बोले कि फैसले की मंतक ये है कि बल्ले का निशान किसी को नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हल्फ मंतक पर नहीं, आइन की रूह पर लिया। क्या हमारे फैसले में ऐसा कुछ लिखा है कि उम्मीदवार को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस अतहर मनल्ला में भी मुकालमा। जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा कि केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं। वोटर्स को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत करती रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला ज़ेर बहस नहीं, जब ये मामला आएगा तो देखेंगे। जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा कि रियासती मशीनरी ने एक पार्टी को दबाया। केस की समाअत 24 जून से रोज़ाना होगी। मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी, फैसल वाडा का इनकार। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली।
फैसल वाडा का तौहीन अदालत नोटिस वापस लेने का मुतालबा। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। जवाब में शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकारीर के हवाले। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी हुआ था। दोनों रहनुमाओं पर तौहीन अदालत का इल्जाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और भाईचारे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के यकसां हुकूक हैं। पोप फ्रांसिस को पाकिस्तान आने की दावत दी। पोप ने जड़ांवाला में चर्चों की फौरी तामीर को सराहा। कहा कि मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान जाऊं। मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाने पर पोप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला की अहलिया भी मुलाकात में मौजूद थीं। साइफर फैसला कौमी राज से खेलने का लाइसेंस है। एक शख्स जलसों में लहराकर साइफर दिखाता है, ऑडियो आती है, हमें उस पर खेलना है, लेकिन फिर उसको रिलीफ भी दिया जाता है। आखिर क्यों? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई मुल्क तोड़ना चाहते हैं। खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। हमेशा देखते आए हैं कि रमज़ान में लोगों को लाइंस में लग के आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है, या वो रमज़ान बाज़ारों में धक्के खा रहे हैं। जो हुकूमत की जिम्मेदारी है आपकी खिदमत, उसको हम आपकी दहलीज तक लेके जाएं, आवाम की दहलीज तक लेके जाएं। जलाओ, घेराव और धरनों के दिन खत्म हुए। नौजवानों को जेल भेजने वाले उनके दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को अब सरकारी दफातर के चक्करों से निजात मिल सकेगी। ऐप से घर बैठे डोमिसाइल, ई स्टंपिंग, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा सकेंगे। मोटरसाइकिल व्हीकल की मुंतकली, प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स की अदायगी भी ऐप के जरिए हो सकेगी। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड होने का मामला। पीटीआई क़यादत ने एफआईए तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन की हाई कोर्ट में दरख्वास्त। कहा, पोस्ट का मकसद वतन के लिए यकजा होने का दर्स देना था। मकसद नेशनल डायलॉग की तरगीब देना था। मुखालफीन ने पोस्ट तोड़ मरोड़ कर पेश की। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार। जेआईटी की जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश। सानहा 9 मई से मुताल्लिक सवालात किए। 2 घंटे पूछगछ के बाद टीम वापस चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल गया। अदालत का पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तजावुजात पर पीटीआई का दफ्तर सील किया गया था। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। तादाद 18 हो गई। चारों जख्मी सिविल अस्पताल कराची की बर्न वार्ड में जेर इलाज थे। 5 जख्मी अब भी अस्पताल में जेर इलाज है। 30 मई को दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ था। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक्शन। शुमाली बहरा अरब में मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। पीएमएसएस योब ने बड़ी मिकदार में मनशियात जब्त की। गुज़श्ता 10 रोज़ में पाक बहरिया की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। ईद उल अज़हा 17 जून को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास 7 जून को होगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जुमे को महकमा मौसमियात कराची ऑफिस में होगा। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास करेंगे। पाकिस्तान में हीट वेव के खतरनाक असरात। मुसलसल हीट वेव से सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब खतरे में आ गए। महकमा मौसमियात ने खुश्क साली की खतरनाक सूरत हाल, फ्लैश ड्राउट का अलर्ट जारी कर दिया। मुसलसल हीट वेव से फ्लैश ड्राउट की सूरत हाल पैदा होगी। फसलें और दरख्त मुतासिर होंगे। फ्लैश ड्राउट का तल्लक हीट वेव से होता है। ये सिर्फ रेनफॉल की डेफिसिट नहीं, अगर रेनफॉल का डेफिसिट आपके पास है और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूसली एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स अगर चलें
तो उसकी वजह से आपके पास ड्राउट लाइक कंडीशंस जो सी हैं वो अराइज कर जाती है। राजस्थान जो चोलिस्तान और राजनपुर का इलाका है, इसी तरह से सिंध के अंदर थरपारकर और इससे मुल्क का सारे इलाके जो से हैं वो मुतासर होंगे, और बलूचिस्तान के भी कुछ अजला जो से हैं वो भी मुतासर इसके अंदर होंगे। पंजाब हुकूमत 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी। आलमी बैंक समेत दीगर डोनर एजेंसी से कर्ज दिया जाएगा। कर्ज की रकम रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पर खर्च होगी। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं सालाना 300 अरब रुपए का कर्ज देंगे। हर किसान 1.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेगा। 12.5 एकड़ तक अराजी वाले किसान कार्ड के अहल होंगे। 5 लाख किसान मुस्तफ़ीद होंगे।